भाई जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रैपर और होम मिनिस्टर डीजे हो, उस मुल्क की सरकार ने वो कर दिखाया है जो शायद कभी कोई हुकूमत नहीं कर पाई। मैं बात कर रहा हूँ नेपाल की। अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए तो उनके नए प्राइम मिनिस्टर पीएम बालन शाह, उन्होंने पहला ऐलान पता है क्या किया कि भाई किसी भी वजीर का बच्चा बैरूने मुल्क तालीम हासिल करने नहीं जाएगा, वो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो अक्सर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में होती है, उस पर मुकम्मल बैन कर दिया गया है। अब बच्चे सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो दें। और फिर उन्होंने ऐलान किया कि 5वीं तक कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, उन्हें लगातार हर साल नए क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। और फिर उन्होंने ऐलान किया कि भाई पाकिस्तान में अक्सर जब किसी वजीर का काफिला निकलता है तो पहले ही सारी ट्रैफिक को सीज कर दिया जाता है, लेकिन नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की भी गाड़ी क्यों ना हो, वो रेड लाइट पर जरूर रुकेगी और पहले हमारी अवाम की गाड़ी निकलेगी और फिर किसी वजीर की गाड़ी निकलेगी। और भाई अपने मुल्क का पैसा बचाने के लिए 27 मिनिस्ट्रीज को खत्म करके सिर्फ 17 को रखा गया है ताकि मुल्क का पैसा बच सके। और भाई प्राइम मिनिस्टर बालन शाह ने सबसे बड़ा फैसला ये किया है कि 1990 से लेकर अब तक जो भी शख्स लगातार पॉलिटिक्स में है उस पर पूरा ट्रैक रखा जाएगा। उसको अपने एसेट्स को सामने अवाम के रखना पड़ेगा और उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन उसने की है उन सबको ट्रैक किया जाएगा। और अगर किसी एक ट्रांजैक्शन में, किसी भी एसेट में जरा भी झोल हुआ तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और तो और भाई पीएम बालन शाह ने यह भी ऐलान किया कि कोई भी वजीर बिजनेस क्लास में ट्रेवल नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा ऐलान जो हमारे मुल्क में शायद कभी नहीं हो सकता, उसने ऐलान किया कि किसी भी ऑफिस में, किसी भी प्रोडक्ट पर पीएम बालन शाह यानी मेरी फोटो किसी भी ऑफिस, किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी इश्तिहार पर नहीं छपेगी। और भाई अपनी आवाम को सरकारी दफ्तरों के चक्करों से बचाने के लिए उसने आईडी कार्ड, लाइसेंस, पासपोर्ट्स, ये सारी सर्विसेज 100% डिजिटल कर दी हैं। और भाई नेपाल के लोगों के लिए 24/7 ऑनलाइन हेल्प सिस्टम है। किसी के साथ कोई भी मसला होता है वो ऑनलाइन जाए, अपनी कंप्लेन दर्ज करे और उस पर 24 आवर्स के बीच बीच में फौरन से एक्शन लिया जाएगा। और तो और भाई हॉस्पिटल्स को भी नहीं छोड़ा। प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं नेपाल में, उनको ये नोटिस जारी किया गया कि भाई जितनी भी तुम्हारे पास बेड स्पेस है उसमें से 10% तुमको गरीब आवाम के लिए बेड स्पेस छोड़नी पड़ेगी। और आपको लग रहा होगा कि ये सारी हवाई बातें हैं, जैसे हमारे सियासतदान अक्सर बड़े बड़े वादे करते हैं और बाद में गवर्नमेंट में आने के बाद कुछ भी नहीं हो पाता उनसे। लेकिन नेपाल की गवर्नमेंट के साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने ये 100 डेज का जो एक्शन प्लान है ये ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है। और हर चीज जो वो कर रहे हैं, जो इन 100 डेज में जो मैंने अभी आपके सामने मेंशन